तो गाइस हिस्ट्री या पॉलिटिकल में हम लोग खास करके हिस्ट्री में एक टॉपिक हम लोग को बहुत दिक्कत करता है। आइए मैं आज आपको इसको क्लियर कर देते हैं। और ईस्वी पूर्व में हम लोग हमेशा दिक्कत में रहते हैं। देखो अंग्रेजी में बीसी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में क्या लिखा जाता है? ईस्वी पूर्व। ध्यान समझिएगा, अंग्रेजी में लिखाता है बीसी और हिंदी में लिखाता है क्या जी? ओ माय डियर लुक हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर बट यू आर लुकिंग देयर। देखिएगा, अंग्रेजी में लिखाता है बीसी और हिंदी में क्या लिखाता है भैया? बोलिए, ईस्वी पूर्व, जिसका अर्थ होता है ईस्वी पूर्व का मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। मतलब है बीसी का मतलब हो गया आपको क्या? बिफोर क्राइस्ट। और हिंदी में जो ईस्वी पूर्व लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? ईसा पूर्व। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईस्वी पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? ईस्वी पूर्व। हिंदी मीडियम में जो भी बच्चे पढ़ेंगे वहां पर लिखेगा ईस्वी पूर्व, और इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखेगा? बीसी। क्या लिखेंगे? बीसी। अब ध्यान देना है एक और चीज। अब तो ये हो गया, एगो फॉर्मेट हुआ। दूसरा फॉर्मेट में देखिए क्या प्रयोग करता है, एडी अर्थात ईस्वी। अगर एडी लिखा रहेगा तो समझिए जो है ईस्वी लिखा है ना भैया, एकरे के क्या लिखेगा? एडी लिखेगा। एडी अर्थात ईस्वी, जिसे एनो डोमिनी का चीज, एनो डोमिनी दुगो लैटिन वर्ड है, एगो एनो एमो एनो, एगो क्या है? डोमिनी। एनो डोमिनी लैटिन भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। एनो डोमिनी जो एडी शब्द है वो कौन भाषा से बना भैया? लैटिन भाषा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के बाद को आज हम लोग क्या लिखेंगे? एडी लिखेंगे। याद रखिएगा, सियरा वही है, पूछ लगा कर आया है। अगर ईस्वी पूर्व लिखे तो, एडी लिखे तो बात समझ में आएगा ना? ईस्वी पूर्व नहीं, सॉरी ईस्वी। ईस्वी क्या लिखेगा? ईस्वी वाला को गलती से बोल दिए, ये वाला ईसा पूर्व वाला यहाँ पर ऐसे बता दिए थे। अब देखिए, आजकल एडी के स्थान पर, किसके स्थान पर? एडी। एडी एडी के स्थान पर काची का? काची? सीई। काची? सी और ई। याद रखिएगा, एडी बराबर सी, कॉमन एरा। एडी के स्थान पर सीई तथा बीसी के स्थान पर, किसके? बीसी के स्थान पर बीसीई काची? बीसीई का प्रयोग किया जा रहा है। बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग किया जा रहा है। याद रखना है वही वाला। एडी का स्थान पर काची? सीई, और बीसी का स्थान पर बीसी का प्रयोग किया जा रहा है। अब सुनिए एक बार और रिवीजन करा दे। अंग्रेजी में बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। समझ रहे हो ना? और हिंदी में क्या होता है? ईस्वी पूर्व। इस हिंदी में क्या होता है? ईस्वी पूर्व। यानी बीसी कहो तो चाहे ईस्वी पूर्व का हो तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले, और जिसका मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। और एडी का समझिए, एडी अर्थात ईस्वी। एडी मतलब ईस्वी, जिसे हम लोग एनो डोमिनी कहते हैं। लैटिन भाषा एनो डोमिनी से बना है, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। इस चीज को याद रखिएगा। पूरे इतिहास में अगर नहीं जानते हो बीसी और एडी और सीई और बीसीई तो पढ़ना बेकार है, बुझाएगा नहीं क्या हो रहा है। इसको जी जान लगा के पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अगर नहीं याद करेंगे तो फिर आपको दिक्कत ही दिक्कत होगा हमेशा। ठीक है, तो आप बुझा गया था। ईसा मसीह के जन्म के पहले का क्या बोलेंगे? बीसी। इंग्लिश में बीसी, हिंदी में क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। और यही इसको काल। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो हम लोग अभी ईस्वी में जी रहे हैं, 2024 हो गया है ना, वो तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, तो लैटिन भाषा से बना है, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद,
है ना। तो अब देखिए आजकल एडी के स्थान पर किसका स्थान पर, एडी के स्थान पर काची सीई, काची सी यहाँ पर लिखे एडी का स्थान पर काची सी, और बीसी का स्थान पर बीसी का प्रयोग होता है। इतना चीज को ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।